हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 5वें दिन पुष्कर अजमेर राजस्थान में हो रही शिव महापुराण कथा संपन्न हुई। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किस किस बात का वर्णन किया, आइए जानते हैं। इस छोटी सी वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने कहा, किसी पवित्र नदी, सरोवर, तीर्थ स्थान पर जाओ तो वहां पर किसी प्रकार की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दें, किसी को कष्ट ना दें। किसी नदी, घाट, सरोवर में तुम स्नान करने जाते हो तो तुम वहां अकेले नहीं जाते, तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ होते हैं। तुम किसी मंदिर में जाते हो तो जैसे राम के मंदिर में गए राम जी मिले, कृष्ण के मंदिर में गए कृष्ण जी मिले, हनुमान जी के मंदिर में गए हनुमान जी मिले। पर भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर होता है, यहाँ केवल भगवान शिव ही विराजमान नहीं होते, वहाँ 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग के आसपास विराजमान होते हैं। इसलिए शिव मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मात्र शिव की आराधना नहीं होती, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं की भी पूजा अपने आप हो जाती है। गुरुजी ने कहा, बगुला आसमान में उड़ रहा है, पर उसकी नज़र नदी, तालाब, बावरी में उस मछली पर होती है। बस मछली दिखी, बगुले ने पकड़ी। बस उसी तरह एक भक्त भगवान का भजन करने वाला, आराधना करने वाला, उसकी लगन परमात्मा में होती है। परमात्मा को मुझे अपना कैसे बनाना है। सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। बस उसके चरणों में पहुंच जाओ तो वह प्राप्त हो जाते हैं। आप पति से, पत्नी से, बहन से, भाई से, किसी भी अपने संबंधी से, दोस्त से बात कर रहे हो तो पूरे दिल से मन लगाकर बात करोगे तो वह भी खुश हो जाएगा। आज मैंने उससे बात की और उसने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी। उसी तरह एक भक्त भी भगवान से बात करे तो पूरे दिल से करे, उसका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। मंदिर गए हो तो मंदिर में ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो तो शिवालय में ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए कि मैं भगवान को कैसे रिझाऊं। गुरुजी ने कहा, शिव की निंदा कहीं हो रही हो तो तुम उसका जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे सकते हो तो वहाँ से चले जाओ, क्योंकि शिव निंदा करने वाले से ज़्यादा पाप शिव की निंदा सुनने वाले को लगता है। शिव की निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों पशु योनि में चले जाते हैं। भगवान विष्णु ने एक बार शिव की निंदा सुन ली थी तो उन्हें भी घोड़े का मुख लगा था। तुम्हारे पास में बड़ी बीमारी आ गई, रोग हो गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बड़ी तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर भगवान से कहो तो। पर तुम शंकर जी के पास बाद में जाते हो जब तुम दुनिया के धक्के खाकर आते हो। भैया मेरे पास कर्जा है, कुछ उधार दे दो। भैया तुम दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता। हर रोज मंदिर जाता, एक लोटा जल चढ़ा देता, एक लोटा जल चढ़ाकर एक बार प्रार्थना कर लेता, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुजी ने कहा, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसको दुख आएगा, ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर आने के बाद उसको दुख ना आए। भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी दुख का सामना करना पड़ा। दुख आए तो रो रो कर जिंदगी मत निकालना, प्रसन्न होकर जिंदगी जीना, तो दुख मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दुख कहाँ चला गया। 12 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक राजस्थान अलवर में त्याग शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, हम यही भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं।